का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हर साल मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है। इस बार मदर्स डे 10 मई यानी आज है। मां को सम्मान देने वाले इस दिन को कई देशों में अलग अलग तारीख पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन भारत समेत ज्यादातर देशों में मई के दूसरे रविवार को ही मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मदर्स डे पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश, मेरी प्यारी माँ। माँ भगवान का बनाया गया सबसे नायाब तोहफा है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर माँ अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में लोगों के पास पर्याप्त समय है कि वे इस दिन को यादगार बना सकें, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई नहीं, उसकी ममता से प्यारा जहां में कुछ भी नहीं। मां नाम जुबान पर आते ही मन और मस्तिष्क में मातृत्व और करुणा से भरा वो चेहरा नजरों के सामने आ जाता है जिसे हम सब मां कहते हैं। मां एक अनुभूति, एक विश्वास, एक रिश्ता नितांत अपना सा। गर्भ में अबोली नाजुक आहट से लेकर नवागत के गुलाबी अवतरण तक, मासूम किलकारियों से लेकर कड़वे निर्मम बोलों तक, आंगन की फुदकन से लेकर नीड़ से सरसराते हुए उड़ जाने तक, मां मातृत्व की कितनी परिभाषाएं रचती है। स्नेह, त्याग, उदारता और सहनशीलता के कितने प्रतिमान गढ़ती है। कौन देखता है, कौन गिनता है भला, और कैसे गिने। ऋण, आभार, कृतज्ञता जैसे शब्दों से परायों को नवाजा जाता है। मां तो अपनी होती है, बहुत अपनी सी, जिसके आगे धरती पर हर चीज छोटी नजर आती है, जिसकी आभा से ही किस्मत बदल जाती है। हम स्वयं जिसका अंश हैं, उसका कर्ज कैसे चुकाएं? कर्ज चुकाने की कल्पना भी नादानी लगती है। कितने और कैसे कैसे एहसान हैं उसके हम पर। अगर अदायगी का मन बना लिया तो उलझ जाएंगे। भला कैसे अदा करेंगे उस कर्ज को, जब आपको पृथ्वी पर लाने के लिए वह असीम अव्यक्त वेदना से झटपटा रही थी। उसका या कर्ज चुकाएंगे उन अमृत बूंदों का जिनसे आपकी कोमलता सींची गई, अनवरत भींगती नन्ही लंगोटियों का, या बुरी नजरों से बचाने के लिए लगाए गए काजल टिकलियों का, हाथों में स्वर्ण मोतियों के साथ गुंथे काले मोतियों वाले ममघटियों का, या नन्हे पैरों से रुनझुन बजती पैजनियों का। यादों में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे मखमली लम्हे उसके दिल में संजोकर रख गए हैं। किसी अमूल्य धरोहर की तरह कैसे झांकेंगे आप। कितनी बार नन्ही लातें उस पर चलाई, कितनी बार आपने क्या क्या तोड़ा, बिखेरा और उसने समेटा। कितनी मिन्नतों के बाद भी खाना ना खाने पर आपकी भूख से वह परेशान हो उठती थी। क्या याद है आपको वह सुहानी शाम जब दिया बाती के समय मंत्र, श्लोक और स्तुतियों से आपकी कोमल हृदय धरा में वो संस्कार और सभ्यता के बीज रोपा करती थी। नहीं भूले होंगे आप वो फरमाइशें और नखरे
जिन्हें वह पलकों पर उठाया करती थी। उम्र बीत जाने पर भी माँ के धीरज बंधाते बोल आप भुला नहीं सकते। तपते तन मन पर जैसे ठंडे मुलायम फाहें रख दिए हों। प्रकृति ने ही माँ को जीवन देने का अधिकार दिया है, वही जीवन देती है और सही समय आने पर जीवन जीने का प्रशिक्षण भी देती है। वो जितनी कोमल है प्रशिक्षण देने में, उतनी ही कठोर। माँ दोनों ही रूपों में पूजनीय है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। भारतीय संस्कृति की पारंपरिक माँ बहुत भोली, बहुत भावुक होती है। औपचारिकताओं के प्रतिकूल परिवेश में उसकी सहजता कसमसाती है। सादगी, स्वाभाविकता और स्वतंत्रता उसके दमकते गुण रत्न है। लेकिन हालातों ने लोगों को बदल दिया। कल जिन्हें वह सिखाया समझाया करती थी, वही आज उसे समझाते सिखाते हैं। कल जिसने हमें बोलना सिखाया, आज उसी को बोलने नहीं देते। माँ जीवन की पाठशाला की गुरु ही नहीं, बल्कि चौक, कलम, पट्टी और तड़ातड़ पड़ती छड़ी है। पौराणिक काल की पार्वती से लेकर त्रेता युग की सीता तक, द्वापर युग की यशोदा, कुंती से लेकर राजा महाराजा के युग की जीजाबाई अहिल्या देवी तक और कस्तूरबा से लेकर मदर टेरेसा तक, मातृत्व की अद्भुत परंपरा को जन्म देने वाली हर मां को मदर्स डे पर नमन। स्पेशल डेस्क के न्यूज। पूरा विश्व आज मदर्स डे मना रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपने जीवन को संघर्ष की भेंट चढ़ा देने वाली माताओं के जीवन से दूसरों को प्रेरणा देना है। मदर्स डे के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबाई के जीवन संघर्ष की कहानी भी लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। बच्चों की कम उम्र में ही पति का साया उठ जाने पर भी मां ने धीरज नहीं खोया। पीएम मोदी मां के संघर्ष के दिनों को याद कर आज भी भावुक हो जाते हैं। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। वाकई इस एक लाइन से माँ की महानता को बखूबी समझा जा सकता है। माँ के त्याग, सेवा भाव और समर्पण का दुनिया लोहा मानती रही है। बचपन में माँ के जरिए मिली प्यार भरी थपकी, दुलार और जीवट दिखाने का पाठ किसी भी शख्स के भविष्य की कामयाबी की नींव तैयार करता है। मदर्स डे के मौके पर हम आपको माँ की प्रेरणा से शोहरत की ऊंचाई छूने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माँ हीराबा के संघर्ष की कहानी बता रहे हैं, जिसका जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज भी भावुक हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही बेहद कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन परिवार के पालन पोषण और उसे संस्कारी बनाने में वे अपनी मां हीराबा के संघर्ष का जिक्र करना नहीं भूलते। मां के जीवट की प्रशंसा करते हुए मोदी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनकी मां ने परिवार को पालने के लिए दूसरे घरों में काम भी किया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ एक कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए तो प्रधानमंत्री का गला भराया था। अब जब हम छोटे थे, गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया।
देश के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ से पहले मोदी मां हीराबा का आशीर्वाद लेने अहमदाबाद पहुंचे थे। मां से मुलाकात के दौरान मोदी काफी देर तक उनसे बातचीत करते रहे। इस दौरान मां ने अपने बेटे को मिठाई खिलाई और नरेंद्र मोदी के पानी पीने के बाद दुलारते हुए उनके मुंह को रूमाल से भी पोंछा। विदा लेने से पहले अपने बेटे को हीराबा ने शगुन के तौर पर 101 रुपए भी दिए। मोदी हर बड़े अवसर पर अपनी मां हीराबा से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मां हीराबा ही नहीं, सभी बुजुर्गों को सम्मान देना पीएम मोदी कभी नहीं भूलते। उम्र के 98 वर्ष के पड़ाव के पार पहुंच चुकी मां हीराबा के 6 बच्चों में से तीसरे नंबर के बेटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, जिसके पीछे मां हीराबा का कठोर संघर्ष भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के शासन की धुरी संभाल रहे हैं। मां के जीवन संघर्ष से उच्च शिक्षा हासिल करके पूरे विश्व में पीएम मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। हीराबा के सभी बेटे अपने परिवारों के साथ अलग अलग रहने चले गए, जबकि मां सालों तक अपने पैतृक गांव वडनगर में रहती रही। अब बढ़ती उम्र के चलते श्रवण शक्ति और शारीरिक क्षमता क्षीण हो जाने से 3-4 साल से छोटे भाई पंकज के साथ गांधीनगर और उसके बाद अहमदाबाद में रहने आ गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। लेकिन मां हीराबा कभी उनके साथ रहने नहीं आई। चकाचौंध से दूर एकांत और शांत रहना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब कभी पीएम नरेंद्र मोदी को मां से मिलने का मौका मिलता है तो मां हीराबा की ममता की छांव लेने पहुंच जाते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने अपने पुराने दिनों का जिक्र किया था, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले मां हीराबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरी मां ने मेरी ओर देखा और गले लगा लिया और मुझे कहा कि अच्छी चीज यह है कि अब तुम गुजरात वापस आ गए। यह एक मां का स्वभाव है। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वह अपने बच्चों के करीब रहना चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, देख भाई, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी रिश्वत नहीं लोगे, वह पाप कभी नहीं करोगे। इन शब्दों ने मुझ पर काफी असर डाला और मैं बताता हूं क्यों। एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन गरीबी में काटा है, जिसके पास भौतिक सुख साधन नहीं है, उसने ऐसे मौके पर मुझे रिश्वत नहीं लेने के लिए कहा। मां की कही हुई बात, उनकी दी हुई प्रेरणा पीएम मोदी को आज भी याद है। बात जब मां की आती है तो क्या छोटा क्या बड़ा, हर उम्र का इंसान इस अनोखे प्यार भरे रिश्ते को एक बार जरूर याद कर लेना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी मां हीराबा के बारे में खुलकर बात करते हैं, क्योंकि वह मां ही है जिसकी परवरिश बच्चों का भविष्य तय कर देती है। मदर्स डे के खास मौके पर हर मां को सलाम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। और अब वक्त हो गया है सबसे प्यारी मां में एक छोटे से ब्रेक का, और जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज भी अपनी मां तेजी बच्चन को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। जब कभी मौका मिलता है तो महानायक अमिताभ बच्चन मां की यादों में खो जाते हैं, क्योंकि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मां के लिए वो हमेशा उसका मासूम बच्चा ही रहता है। मां की तारीफ में कितना कुछ लिखा जाए, कितना कुछ भी कहा जाए, सब कुछ उसकी ममता के आगे बेमोल हो जाता है। माँ बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ बच्चे का रिश्ता भक्त और भगवान के रिश्ते की तरह अटूट है। माँ और बच्चे का अटूट रिश्ता वैसे ही है जैसे आग का पानी से होता है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो माँ के लिए हमेशा एक छोटा बच्चा ही रहता है। बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ के करीब होते हैं। चाहे खुशी का पल हो या फिर कोई परेशानी आ जाए, बच्चे सबसे पहले माँ को ही याद करते हैं। इन हालातों से बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी अछूते नहीं हैं। ये बात तो सबको मालूम है कि बिग बी अक्सर ही अपने माता पिता को याद करते रहते हैं। वैसे जब भी किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी माँ को सबसे पहले याद करता है। ठीक ऐसा ही सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। वो 77 साल के हैं, लेकिन अभी भी तबीयत खराब होने पर उनको अपनी माँ तेजी बच्चन की याद आती है। आज भी महानायक अमिताभ बच्चन अपनी माँ तेजी बच्चन के जन्मदिन पर भावुक हो जाते हैं। माँ के जन्मदिन पर उन्होंने उनके साथ बिताए यादगार लम्हों को याद करते हुए ट्विटर पर कई तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं। यही नहीं, इस मौके पर बिग बी अपने ब्लॉग पर भावुक पोस्ट भी लिखते हैं। पोस्ट में बिग बी ने बताया कि किस तरह उनकी माँ ने थिएटर की दुनिया में कदम रखने में उनकी मदद की। बिग बी ने लिखा, उन्होंने थिएटर, फिल्मों और संगीत से मेरा परिचय करवाया और वॉल रूम डांसिंग से भी। वह मुझे दिल्ली के कनॉट प्लेस के मशहूर रेस्टोरेंट गेलॉर्ड्स में भी लेकर गई थी, जहां हमने डांस किया। स्कूल एथलेटिक्स में सबसे ऊपर खड़े होने पर विनर स्टेपर मेरे भाई और मुझे ढूंढना।
तस्वीरें लेना और कप जीतकर बेडरूम सजाना। मेरे पास अब सिर्फ उनकी यादें बची हैं और कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए ये यादें भी दुनिया की हर चीज से बढ़कर हैं। सदी के महानायक जितने अपने पिता के करीब रहे, उतने करीब मां के भी रहे। जब भी बात संस्कारों की आती है तो अमिताभ के पिता और कवि हरिवंश राय बच्चन और मातेजी बच्चन का जिक्र खूब होता है। अमिताभ बच्चन मातेजी बच्चन के ज्यादा करीब थे। बदमाशी करने पर मां से डांट तो जरूर पड़ती थी, लेकिन वह अच्छे से बात को समझाती थी ताकि दोबारा उस काम को ना किया जाए। कई बार मां ने ही अमिताभ को पिता से मार खाने से बचाया था, इसलिए बिग बी अपनी मां को अधिक प्यार करते थे। आज भी बिग बी की आंखों में मां की झलक दिखाई पड़ती है। रोटी की गोलाई में अमिताभ बच्चन को मां नजर आती हैं। अपने की सच की सच्चाई में मां नजर आती हैं। हर खुशी के लम्हों में, गम के साए में, दर्द भरी आहों में, तरक्की की राहों में अमिताभ बच्चन को अपनी मां नजर आती है। क्योंकि जिस मां ने जीवन दिया, उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। मां का दर्जा भगवान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि माना थक कर आंखें उसकी बंद होती हैं, पर मां सोती भी है तो फिक्रमंद होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। माँ दुनिया के हर बच्चे के लिए सबसे खास और सबसे प्यारा रिश्ता होता है। उस माँ को सम्मानित करने के लिए मई महीने के दूसरे रविवार को विशेष दिवस मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने की अलग अलग कहानी है। क्या आपको पता है कि मदर्स डे की शुरुआत कब और कहां से हुई? पहली बार मदर्स डे कहां सेलिब्रेट किया गया था? तो आइए हम आपको बताते हैं मदर्स डे के पीछे का पूरा इतिहास। क्या आप जानते हैं कि मदर्स डे क्यों मनाया जाता है? भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां को बनाया। मातृत्व को सलाम करने के लिए, समाज में मां के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, बच्चों को मातृत्व बंधन बढ़ाने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। मां प्रकृति का सबसे अच्छा उपहार है। मदर्स डे उन विरासतों, समाज के पहलुओं और उन चुनौतियों के बारे में सोचने का दिन है जिनका सामना मां हर रोज करती है। मां जीवन भर एक रक्षक बनकर अपने बच्चों से बिना शर्त प्यार करती है। सबसे अच्छी दोस्त और हर परिस्थिति में वो एक शिक्षक की तरह अलग अलग भूमिका निभाती है। मदर्स डे एक ऐसा दिन होता है जो कि पूरी तरह से दुनिया भर की सभी माताओं पर निर्धारित होता है। देखा जाए तो मदर्स डे का दिन मां के साथ साथ उनके मातृत्व बंधन और समाज में मां के प्रभाव को सम्मान देने का सबसे अच्छा उत्सव है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, ये कहानी इतिहास के पन्नों में उकेरी गई है। दुनिया भर में मदर्स डे को लोकप्रिय बनाने और उसको मनाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय अमेरिका की एना एम जॉर्विस को जाता है। मदर्स डे की शुरुआत 20वीं शताब्दी में एक अमेरिकी महिला एना जॉर्विस ने की थी, जो संयोग से कभी मां नहीं बन पाई। एना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। एना की मां अन्ना रीस जॉर्विस 2 दशकों तक एक चर्च में संडे स्कूल टीचर रही। एक दिन की बात है, उनकी मां संडे स्कूल सेशन के दौरान बाइबल में मां पर एक पाठ के बारे में बात कर रही थी। उस समय जॉर्विस 12 साल की थी। पाठ के दौरान उनकी मां ने एक इच्छा का इजहार किया। उन्होंने अपनी मां को कहते सुना, एक दिन आएगा
जब माँ और मातृत्व को मनाने के लिए एक दिन समर्पित होगा। उस दिन तक सिर्फ पुरुषों को समर्पित दिन होते थे जिनको मनाया जाता था। महिलाओं के लिए कोई दिन नहीं होता था। जब एना की मां का निधन हो गया तो उसके 2 साल बाद एना और उसके दोस्तों ने एक अभियान चलाया। उन्होंने मदर्स डे की राष्ट्रीय छुट्टी के लिए लोगों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने देखा था कि आमतौर पर बच्चे अपनी माँ के योगदान को भुला देते हैं। वो चाहती थी कि जब माँ जिंदा हो तो बच्चे उनका सम्मान करें और उसके योगदानों की सराहना करें। एना को उम्मीद थी कि जब इस दिन को मदर्स डे के तौर पर मनाया जाएगा तो माँ और पूरे परिवार का आपस में रिश्ता मजबूत होगा। 8 मई 1914 को संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे घोषित किया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। एना मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ थी। मदर्स डे के मौके पर फिजूल खर्ची जैसे माँ को महंगा गिफ्ट देना, अन्य खर्च को वे गलत मानती थी। उनका मानना था कि माँ को इस मौके पर फूल दिया जाना चाहिए। माँ और मातृत्व के लिए प्राचीन ग्रीस और रोम में भी दिन समर्पित था। वे देवियों को माँ मानते थे और उनके सम्मान में उत्सवों का आयोजन करते थे। लेकिन आधुनिक मदर्स डे की जड़ें मदरिंग संडे में बदलती हैं। माँ एक ऐसा सरल और एकल शब्द है जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते और पूरा ब्रह्मांड इसमें बसता है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो कभी बच्चों से कुछ वापस नहीं चाहती। वो केवल अपने बच्चों को एक जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना चाहती है। हमारी माँ हमारे लिए प्रेरक और मार्गदर्शक बल है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और किसी भी समस्या को दूर करने में मदद करती है। मदर्स डे पर दुनिया की हर माँ को के न्यूज की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। माँ के बारे में कहना कुछ भी, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए माँ के लिए। माँ के लिए अगर ये धरती कागज़ भी होती तब भी शायद हम उस पर माँ के लिए शब्द कम पड़ जाते और कुछ भी नहीं लिख पाते। और के न्यूज़ की खास पेशकश सबसे प्यारी माँ में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।